औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी मेहनत से ये जो हम यहाँ पे ये आपके लिए लेसन तैयार करते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है चंद ही व्यूज़ मैं देखता हूँ यूट्यूब पे कि चंद व्यूज़ होते हैं। तो चलो आज का लेसन शुरू करते हैं। उम्मीद है आप ध्यान से सुनेंगे और इसको ये जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे उस बारे में मतला करेंगे ताकि मैं फिर से उस पर बात कर सकूं। आज का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q, फाइंड द अननोन एंगल्स। मैं देखता हूं यहाँ पे, ये देखिए हमारे पास है एक फिगर है, ये फिगर है यहाँ पे P, ये लाइन है, ये P पैरेलल है Q के, यानी कि P इज पैरेलल टू Q। P किसके पैरेलल है? Q के पैरेलल है। ठीक है, तो फाइंड द अननोन एंगल्स। तो हमें देखना है कि जो अननोन एंगल्स, जो हमें पता नहीं है, जो नून नहीं है, उनको हमें देखना है कि उनका जो है मेजर कितना है। सिर्फ एक एंगल दिया गया है, ये है 125 दिया है। हमें ये ढूंढना है E, F, A, B, C और D। हमें इन एंगलों को ढूंढना है। तो हम कैसे देखेंगे इनको कैसे ढूंढेंगे? तो यहाँ पे देखिए गिवन है हमारे पास, जो वहां से दिया हुआ है P इज पैरेलल टू Q, दिस लाइन P, दिस लाइन Q, ये एक दूसरे के पैरेलल है। यानी कि अगर हम इस लाइन को यहाँ से प्रोड्यूस करें, यहाँ से प्रोड्यूस करें, यहाँ से प्रोड्यूस करें, ये आपस में नहीं मिल पाएंगी, इसलिए ये क्या है? पैरेलल है। तो P इज पैरेलल टू Q एंड कट बाय ट्रांसवर्सल लाइन, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको कट करती है, ये है ट्रांसवर्सल। ठीक है, वो लाइन जो दो पैरेलल लाइनों को कट करती है उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब हमें क्या देखना है? पहले हम ये एंगल ढूंढेंगे, ये E वाला। ठीक है, ये E वाला, ये एंगल है 125 वाला, और ये बना, ये यहाँ पे एक लाइन पे है कि नहीं? इनको हम लीनियर पियर एंगल कहेंगे। और लीनियर पियर एंगल का जो होता है जोड़, वो होता है हमेशा 180 डिग्री। कितना होता है? यानी कि ये 125 और ये E, जब इनको ऐड करेंगे तो बनेगा 180। तो इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पियर एंगल। तो इनको हम कैसे ढूंढेंगे? तो अगर हम E पहले ढूंढेंगे तो हमें क्या करना है? तो हमें देखना है कि 125 डिग्री प्लस E, इन दो को जमा करके क्या बनेगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? लीनियर पियर एंगल है। चलिए आगे। जब ये लीनियर पियर एंगल है तो हमने लिखा कि ये जो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ देखिए हमारे पास है 125 प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पियर है। तो यहाँ पे E हम इसी साइड में, लेफ्ट साइड में रखेंगे, 125 को ले जाएंगे राइट साइड में। कहाँ? यहाँ ले जाएंगे, यानी कि 180 माइनस 125 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रहेगा E। ये देखिए यहाँ पे हमने किया है E इज इक्वल टू 180 प्लस माइनस 125। तो कितना निकला E? 180 में से हमने 125 लेस किया तो हमारे पास आया 155 डिग्री। तो ये जो E एंगल है वो कितना है? 55 डिग्री। ये देखिए ये एंगल जो है ये बन गया 55 डिग्री। इन दो का एंगलों का क्या जोड़ होना चाहिए? क्योंकि ये लीनियर पियर एंगल है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, तो ये 180 आना चाहिए ना। तो 55 डिग्री प्लस 125 डिग्री, देखिए 5 और 5 10 हो गए, एक कैरी, 5 और 1 6, 6 2 हो गए 8 और 1 हो गए 180 डिग्री। तो अब क्या है? ये एंगल, ये E जो है E F के बराबर है। E और F बराबर एंगल है। क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्यों? कैसे? ये लाइन इस लाइन को काटती है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये मैंने पहले बताया, ये एंगल और ये एंगल बराबर है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्योंकि अब हमें पता चला E और F बराबर है, जितना E है उतना ही F भी है। तो यहाँ पे हमने लिखा है E इज इक्वल टू F।
ई जितना है एफ भी उतना है, दोनों कितने हैं अब 55 डिग्री। तो ये क्यों है ऐसा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब इसी तरह ए इज इक्वल टू एफ, ये देखिए ये ए और ये एफ आपस में बराबर है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि ए और एफ कैसे बराबर है। ये देखिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ए और एफ, ए और एफ ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये बराबर हैं। तो दोनों कितने हैं, जितना ये था जितना ई था, चूंकि ई कितना निकला था हमें 55 डिग्री, तो 55 डिग्री ये भी। तो अब अगर ये इसके बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ए भी कितना है 55 डिग्री। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे चलिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180। अब हमें ए निकला, अब हमें बी निकालना है, ठीक है नहीं। ये है अब 55, ठीक है। अब हमें बी निकालना है। बी कैसे निकालेंगे, ये जो है ये एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है, ये दोनों को काटती है, ये और ये बराबर है, ठीक है। ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और एंगल सी हमें पता चला ये 55 डिग्री है। अब अगर हमें ए निकालना, तो ए कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये बी ए प्लस बी ये कितने बराबर, किसके बराबर है 180 डिग्री के, है कि नहीं। क्योंकि ये एक लाइन है, इस पे ये दो एंगल्स बनते हैं, एक ए और एक बी। तो इसका मतलब है ए प्लस बी कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। तो ये जो ए है, अगर हम इस तरह लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए है कितना, शाबाश, ये मुझे बताइए 55 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी यहाँ पे रहेगा, ये देखिए बी यहीं पे रहेगा, ये 180 इस साइड में रहेगा, माइनस बी ए कितना था 55। तो इसमें से ये लेस करते हैं, 10 में से 5, 7 में से 5, 2, 125 डिग्री निकला। ये कौन, ये निकला 125 डिग्री। बी जो है बी 125 डिग्री निकला कि नहीं। ये देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू 180। ये देखिए मैं आपको ये मार्क करके दिखाता हूँ। ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 लीनियर पेयर है। ए है 55 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी यहाँ पे ही रहा 180 दाएं साइड में, और 55 प्लस था, यहाँ होके माइनस बना। तो 180 में से हमने 55 लेस किया तो बना 125। तो बी हमारे पास है अब 125। अब कौन सा निकालना है, ये देखो ए और बी। अब डी और सी निकालना है। सी हमने अभी निकाला, अब डी निकालना है। चूंकि बी कितना निकला 125, बी और डी बराबर है, क्योंकि ये क्या है, बी और डी बराबर है। ये देखिए ये और ये बराबर है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये 125 है, ये भी 125 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे बी इज इक्वल टू 185 माइनस 55 को 125, बी इज इक्वल टू 125। अब ए इज इक्वल टू सी, ये ए और सी बराबर है कि नहीं। क्यों, ये ए और सी बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अभी मैंने बताया। अब बी और डी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये देखिए बी और डी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये 125 डिग्री के हैं और वो 55 के हैं। तो ये था एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करना, जहाँ पे समझना है मुझे बोलना। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। ये देखिए, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ 2 एंगल्स आर पैरेलल। इफ एंगल ABC is equal to 70 डिग्री, फाइंड एंगल DGC, एंगल DEF। तो यहाँ पे दो पार्ट है इसके, हमारे पास एक फिगर है, शक्ल है, दो एंगल हैं। क्या है, दो एंगल, एक है एंगल ABC, दूसरा एंगल है ये DEF, है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, उसकी जो आर्म्स हैं वो आपस में पैरेलल है। ये आर्म इस आर्म के पैरेलल है, ये आर्म इस आर्म के पैरेलल है। यहाँ तक बात समझ में आई। ये आर्म और ये आर्म पैरेलल, ये आर्म और ये आर्म आपस में पैरेलल।
अब देखिए हमें ढूंढना है ये एंगल DGC। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गिवन हमारे पास है AB इज पैरेलल टू DE। ये AB जो है DE के पैरेलल है, यहां तक समझ में आया। AB DE के पैरेलल है एंड BC इज द ट्रांसवर्सल। अगर हम ये लेंगे, ये BC, ये क्या, अगर ये पैरेलल है, दो लाइनें जब पैरेलल होंगी तो एक लाइन अगर दूसरे साइड से आए, उन दोनों को काटे, उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो AB और BC अगर पैरेलल लाइन्स हैं तो ये BC जो है ये क्या है, इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। और एंगल DEF ये उधरी से कहते हैं, यहां पे देखिए क्वेश्चन में, तो DEF जो है ये एंगल, ये 70 डिग्री है। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। एंगल ABC, ये जो ये है एंगल ABC, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल DGC। एंगल DGC, एंगल DGC इस एंगल के बराबर है, यानी कि ये भी 70 डिग्री है। तो कैसे है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्योंकि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल बराबर है। इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब ये बराबर है तो एंगल ABC हमारे पास कितना था, शाबाश, एंगल ABC यहां देखिए 70 डिग्री है। तो जब ये बराबर है तो DGC कितना भी है, ये DGC कितना हुआ, ये देखिए ये भी फिर 70 डिग्री। जब ये बराबर है तो बराबर है। इसी तरह दूसरे पार्ट पे जाइए, यहां पे देखिए ये है हमारे पास गिवन BC इज पैरेलल टू ये BC। अब ये लाइन लेते हैं, BC इसके पैरेलल है EF, ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है कि नहीं। और DE यहाँ पे ये जो ये लाइन है, ये अगर पैरेलल दो लाइनें हैं, यहाँ से पैरेलल लाइन को जो दो जगह काटती हो लाइन, उसे हम ट्रांसवर्सल, तो ये है ट्रांसवर्सल। ठीक है, एंड एंगल DGC, ये जो ये एंगल अब है, ये हमने अभी वेरीफाई किया, अभी साबित किया कि ये 70 डिग्री है। कितना है, 70 डिग्री है। अब मैं कहता हूं जो ये एंगल DGC है, ये एंगल, एक मिनट फिर से मार्क करता हूं, एंगल DGC, ये एंगल जो है ये बराबर है एंगल DEF के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये पैरेलल दो लाइन्स हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जब ये है DGC जो है, ये हमने पहले ही निकाला है, ये 70 डिग्री है। तो इसका जो बराबर वाला एंगल है DEF, ये भी इसी के बराबर है, इसलिए DEF जो है ये भी 70 डिग्री है। हैनस एंगल DEF इज इक्वल टू 70 डिग्री। आज के लिए इतना ही, लेकिन जहां कहीं पे समझ ना आए वहां पे मुझे ज़रूर बताना, और इसकी कॉपी मेंटेन करना। मैं आपको इसको PDF जो बना के आपको भेज दूंगा। खुदा हाफिज़।